दोस्तों जय हिंद, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे OROP 2 के रिवीजन के स्टेटस के बारे में। दोस्तों वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का इंतज़ार पेंशनर तब से कर रहे हैं जब से ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने 15 जून 2019 को वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के लिए कमेटी के गठन की घोषणा की थी। उसके बाद वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पेंडिंग होने का कारण कोर्ट केस होना बताया जाता रहा, जो कि 2016 से चल रहा था। उसके बाद सभी पेंशनर की नज़र थी कोर्ट केस के फैसले पर। 16 मार्च 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि गवर्नमेंट की वन रैंक वन पेंशन पर 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी नोटिफिकेशन में कोई भी कमी नहीं है और IESM की पिटीशन को डिसमिस करते हुए सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन किया जाए और पेंशनर को एरियर का भुगतान किया जाए। लेकिन उसके बाद जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंशन होते होते 15 दिसंबर तक का टाइम मिला। एक्सटेंशन के मुताबिक पेंशनर 15 दिसंबर 2022 का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे कि एक्सटेंशन ख़त्म होते ही कोई ना कोई खुशखबरी वन रैंक वन पेंशन के बारे में सुनने को ज़रूर मिलेगी। और आज 15 दिसंबर है, इसलिए आपके लिए खुशखबरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वन रैंक वन पेंशन की रिवीजन और एरियर की पेमेंट पर कोई खबर मिल जाए। इसी बीच मीडिया में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फ़ाइल की गई एक एप्लीकेशन मिली। आइए जानते हैं इस एप्लीकेशन में क्या लिखा है। एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इस एप्लीकेशन का विषय है IESM की रेट पिटीशन सिविल नंबर 419 वर्ष 2016 के संदर्भ में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सटेंशन देने के बाबत एप्लीकेशन। माननीय सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से फाइल की गई इस एप्लीकेशन के पैरा 1 में यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 16 मार्च 2022 की जजमेंट के पैरा 49 से 51 को रिप्रोड्यूस किया है। एप्लीकेशन के अगले हिस्से में जजमेंट को लागू करने के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा एक्सटेंशन मांगी गई थी उसका हवाला दिया गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर तक एक्सटेंशन दी थी। दोस्तों इसके आगे एप्लीकेशन के पैरा 4 में लिखा है कि बहुत ही आदरपूर्ण कहा जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 16 मार्च 2022 की जजमेंट के तुरंत बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट को DESW यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के टेबल तैयार करने के लिए कहा गया था। CGDA ने डिपार्टमेंट से कुछ मामले उठाए थे और कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। मामले का जल्दी हल निकालने के लिए डिपार्टमेंट ने संबंधित स्टेक होल्डर से मीटिंग की और अप्रैल 2022 में जरूरी स्पष्टीकरण दे दिए। आगे लिखा है कि दोनों डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर से मिली हुई टिप्पणियों को लेते हुए एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया। आगे एप्लीकेशन के पैरा 6 में लिखा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद CGDA द्वारा अलग अलग किस्म की पेंशन के टेबल तैयार किए जाने हैं, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी इसके लिए समय लगेगा, जिसके लिए 15 मार्च 2023 तक और एक्सटेंशन की ज़रूरत है। आगे लिखा है कि एप्लीकेंट बहुत ही गंभीरता से माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लागू करने के लिए मामले को प्रोसेस कर रहा है, जिसको थोड़ा और समय लगेगा, इसलिए 15 मार्च 2023 तक एक्सटेंशन की मांग की जा रही है। आगे लिखा है कि जजमेंट को लागू करने में हो रहा डिले इंटेंशनल या जानबूझकर नहीं है। आगे लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 16 मार्च 2022 की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही एडवांस स्टेज में है। ये विनती की जाती है कि बादी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लागू करने के लिए 15 मार्च 2023 तक एक्सटेंशन मांगने के लिए मजबूर है और लास्ट में एक्सटेंशन ग्रहण करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रेयर की गई है। इस एप्लीकेशन में जो लिखा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद CGDA को अलग अलग किस्म के पेंशन टेबल बनाने हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इससे ये क्लियर नहीं है कि अभी तक कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है जाके नहीं। दोस्तों ये था वन रैंक वन पेंशन के ऊपर अपडेट।
उम्मीद करते हैं कि 15 मार्च 2023 तक आपको एरियर की पेमेंट हो जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।